तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। अब इस पूरे मामले पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण 11 दिनों तक उपवास करेंगे और आज से उनका यह उपवास शुरू हो गया है। और अब से कुछ देर पहले वो गुंटूर जिले के निंबूर में श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे और अपनी प्रायश्चित दीक्षा शुरू की है। पवन कल्याण पिछली जगनमोहन सरकार को लोगों की आस्था से हुए खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर प्रशासन का कहना है कि अब प्रसाद शुद्ध और पवित्र है। इसके सबके बीच राजनीतिक वार और पलटवार भी जारी है। दरअसल तिरुपति मंदिर के प्रसाद लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में जानवरों की चर्बी होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद यह पूरा सियासी भूचाल खड़ा हुआ था। अब पवन कल्याण का कहना है कि वो तिरुपति विवाद के बाद से ही बहुत दुखी हैं। उनका मन बहुत आहत हुआ है और इसके लिए वो 11 दिन के उपवास के लिए निकले हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण तिरुपति लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलने पर खुद को भी दोषी मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो मिलावट के बारे में पहले नहीं पता लगा पाए और उसके साथ ही उनका कहना है कि पिछली जगन सरकार में पाप हुआ और लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी, लेकिन मंदिर प्रशासन को इस बारे में पता नहीं लगा, जिसको देखकर लगता है कि मंदिर प्रबंधन पिछली सरकार से डरता था, इसलिए वो चुप भी रहा। यह कहना है पवन कल्याण का। अब पवन कल्याण उपवास पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी नजर आ रही है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर प्रबंधन ने कहा है कि प्रसादम में पूरी तरह से अशुद्धता बरती जा रही है। इसके आगे भी जारी रखने का वो इंतजाम कर चुकी है। लड्डू जिस घी से बनाए जा रहे थे उसके सैंपल्स के 4 लैब रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि हुई है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से कहा गया है कि मंदिर प्रबंधन के पास अपनी लैब नहीं थी। घी सप्लायर एआर डेयरी फूड्स ने इसका फायदा उठाया और एआर डेयरी एंड एग्रो प्रोडक्ट्स ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। अब कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को घी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। फिलहाल हम मौजूद हैं तिरुपति बालाजी टेम्पल के उस जगह पर जिसकी चर्चा आप पूरे देश में है। आप देखिए मेरे पीछे आपको ये नजर आएगा श्रीवारी लड्डू प्रसादम काउंटर है। ये काउंटर आप यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर लाइन में खड़े होकर इस लड्डू प्रसाद को यहाँ पर लेते हैं। आप देखिए अभी भी भीड़ है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, इस वजह से हम आपको अंदर तक लेकर नहीं जा सकते हैं अपने कैमरे को, लेकिन आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जो हैं वो लड्डू को लेने के लिए किस तरह से यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं। आप देखिए किस तरह से ये मेकिंग जो है लड्डू की बनने के बाद कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर लड्डू जो एक सीक्रेट जगह पर बनते हैं, क्योंकि तिरुपति बालाजी के लड्डू की रेसिपी को 300 सालों से लेकर अब तक सीक्रेट रखा गया है। इसी वजह से यहाँ पर इस काउंटर में लड्डू बनने के बाद आते हैं और यहाँ से जो कैसे ट्रांसपोर्ट होकर आते हैं उसको दिखाएंगे। देखिए आप यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको ये ट्रक नज़र आएगा। इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स है जिसकी सप्लाई यहाँ पर होती है। ऐसे ट्रक के जरिए यहाँ पर रोज़ ऐसे कह सकते हैं 20 ट्रक आते हैं जिनसे ऐसे सामान की यहाँ पर सप्लाई होती है, जिससे लड्डू का निर्माण होता है। और आप इस तरह से जो कंटेनर्स हैं उनकी मदद से यहाँ पर लड्डू जो है बनकर तैयार होते हैं। आप देखिए अगर थोड़ा सा हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि पास जाना हमारे लिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया की श्रेणी में ये सारी जगह आती है, इसलिए हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो लड्डू बनकर तैयार होते हैं उसके बाद कैसे उनको एक कंटेनर की मदद से, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो क्वांटिटी है यहाँ पर लड्डू बनाने की वो कितनी ज़्यादा है। ऐसे कई कंटेनर आपको यहाँ पर दौड़ते हुए नज़र आएंगे जिसकी मदद से यहाँ पर जो है पूरा ये लड्डू बनाने का, उसको बाद में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करने का और फिर लड्डू काउंटर पर ले जाकर उसको वितरण करने का काम यहाँ पर होता है। रोज़ 3.5 लाख लड्डू यहाँ पर बनते हैं और ऐसे काउंटर्स पर जो है इनका वितरण का काम किया जाता है। देखिए आप जो भी बाहर यहाँ से भक्त लौटेंगे उनके हाथों में ये आपको कवर नज़र आएंगे जो लड्डू लेकर भक्त यहाँ से निकल रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि 1400 ईस्वी में ऐसे यहाँ के जो पुराण हैं, यहाँ के जो ग्रंथ हैं उसमें पता चलता है कि 1400 ईस्वी में पहली बार भगवान बालाजी को लड्डू प्रसाद का भोग लगाया गया था, लेकिन वो लड्डू के आकार में नहीं था, वो सिर्फ मीठी बूंदी होती थी। और तिरुपति मंदिर में अब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनकी आस्था बिल्कुल भी कम नहीं हुई है और प्रसाद को लेकर फिर से उनका विश्वास जागा है। लेकर भक्तों में अभी भी उतनी श्रद्धा है। आप देखिए न सिर्फ टिकट पर जो एक लड्डू मिलता है, उसके अलावा भी बैग में अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए यहाँ पर लड्डू लेकर जाते हैं। आप देखिए किस तरह से हर जो श्रद्धालु यहाँ से निकलता है उसके बैग में
तिरुपति बालाजी का ये प्रसिद्ध लड्डू मिलता ही है। आपने लड्डू प्रसाद का सेवन किया, कैसा लगा? तृप्त हुई? आपका मन तृप्त हुआ? मन बहुत तृप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। इसको लेकर कुछ विवाद की बात आ रही है कि लड्डू में मिलावट हुई है। आपको क्या लगता है, ये इससे भक्ति कम होती है, लोगों की भावना आहत होती है? नहीं, भक्ति नहीं कम होती, वो तो लोगों की श्रद्धा रहती है। वो प्रत्येक की, हर लोग की श्रद्धा रहती है कि वो हम बालाजी जाएंगे, वो बालाजी का प्रसाद लेंगे, पुण्य मिलेगा, इसके वजह से लोग ले लेते हैं।